हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम 12 मार्च 2025 का टॉप 10 करंट अफेयर्स टॉप 10 एमसीक्यूज के साथ करेंगे। आप जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी जिसमें स्टैटिक और करंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट उन सब पे चर्चा की जाएगी। तो ये सब आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप चैनल पे जाकर के पीडीएफ और अदर अपडेट्स की जानकारी ले सकते हैं और चैनल पे बने रह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कौन बनी जिन्हें रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड्स वाइज यूज मिला। ऑप्शन है कि वंदना शिवा, जयश्री वेंकटेशन, मेघधा पाटिकर और सुनीता नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयश्री वेंकटेशन। दोस्तों बात करेंगे कि वेटलैंड्स वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ये जयश्री वेंकटेशन। केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक जो हैं ये हैं और रामसर वाइज यूज के लिए इनको रामसर अवार्ड्स दिया गया है। वेटलैंड्स प्रबंधन के लिए मैं बात करूंगा कि असाधारण योगदान के लिए ये मान्यता दिया गया है इनको। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च 2025 को अभी हाल ही में मनाया गया है, 8 मार्च 2025 को, और हर साल 8 मार्च को महिला दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके अवसर पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। वेंकटेशन को वेटलैंड संरक्षण में उनकी प्रभावशाली कार्य के लिए सम्मानित की गई है। दोस्तों रामसर की बात करेंगे तो रामसर जो साइट्स है वो वेटलैंड्स के लिए एक बहुत ही जो चिन्हित जगह होते हैं उसको चिन्हित किया जाता है। और रामसर जगह जो है आपके ईरान में पाया जाता है। ये ईरान में एक जगह है रामसर, उसी के नाम पे ये सबसे पहला जो यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था रामसर कन्वेंशन, और वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। ईरान की बात करेंगे, जो रामसर साइट्स है वो ईरान से, रामसर एक जगह है जहाँ पे ईरान है, ईरान कंट्री है, और ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल भी पूछे जाते हैं कभी कभार, तो आपको यहाँ से हेल्प मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ऑप्शन है कि दिल्ली, कानपुर, बर्नीहाट और वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नीहाट। दोस्तों बर्नीहाट जो जगह है आपका असम में है और असम की राजधानी जो है आपका दिसपुर जो है असम की राजधानी है। असम आपका ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, यानी कि पूर्वी भारत में असम पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे। जो हाल ही में एयर क्वालिटी IQ एयर जो रिपोर्ट है उसके लिए भारत में दुनिया की सबसे जो प्रदूषित देश है उसमें भारत की भी गिनती है। विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत में है। जो बर्नीहाट जो असम है उसको सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि गुणवत्ता में सुधार हुआ है लेकिन फिर भी जो स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। बात करते हैं कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 की, उसके अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है जो 2023 में ये तीसरे स्थान से थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। भारत में औसत PM2.5 जो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल होता है PM2.5 7% से घट करके 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई है। दिल्ली जैसे शहर भी जो है काफ़ी इसकी जो स्थिति है गंभीर है। PM2.5 स्तर इसका जो है 91.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो पिछले वर्ष से लगभग अपरिवर्तित यानी कि लगभग उसके बराबर ही है। कुछ प्रदूषित शहर की बात करेंगे जो इंडिया के हैं वो, जैसे बर्नीहाट तो इसमें पॉइंट में आपका हो ही गया। उसके अलावा दिल्ली, मुल्लनपुर, फरीदाबाद, लोनी, नई दिल्ली, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा ये काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण के मामले में इसकी गिनती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन है साहित्य, शास्त्रीय संगीत, खेल और सिनेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का जो हाल ही में निधन हुआ है वो 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये शास्त्रीय गायक थे और तिरुमला
तिरुपति देवस्थानम के पूर्व स्थान विद्वान गड़ीमेला बालकृष्ण प्रसाद का दिल के द्वारा पड़ने से इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि POLG माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी मुख्य रूप से किस के कारण से होती है। हाल ही में ये चर्चा में था। तो ऑप्शन है कि बैक्टीरियल संक्रमण, पर्यावरण प्रदूषण, POLG जीन में आनुवंशिक उत्परिवर्तन और विटामिन की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, POLG जीन में आनुवंशिक उत्परिवर्तन। 1 मार्च 2025 को लग्जमबर्ग के प्रिंस फ्रेडरिक का POLG माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद उनका पेरिस में 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2022 में द POLG फाउंडेशन की स्थापना भी की थी, जिसका उद्देश्य इस दुर्लभ जो आनुवंशिक विकार है, बीमारी है, उसको जागरूकता को बढ़ाना था। बात करते हैं कि POLG माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी क्या है। यह एक आनुवंशिक विकार है जो POLG जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। यह माइटोकॉन्ड्रियल DNA प्रतिकृति को प्रभावित करता है। यह ऊर्जा उत्पादन को बाधित करता है, जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके लक्षण की बात करेंगे तो मांसपेशियों में कमजोरी, दौरे और यकृत की यानी कि लीवर की खराबी, डिसफंक्शन, इसके कुछ लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य अपना उपग्रह असम सेट लॉन्च करने वाला है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु और असम। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। उसी के नाम पर ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। असम सरकार का अपना उपग्रह असम सेट नाम से जो लॉन्च किया गया है। असम सरकार ने इसको लॉन्च करके कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास और सीमा सुरक्षा, इन सबको सहायता के लिए इसको लॉन्च किया है। इन स्पेस और इसरो के सहयोग से ये विकसित किया जाएगा। सैटेलाइट आधारित निगरानी और शासन में सुधार का यह एक हिस्सा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपड़ी रिपोर्ट 2020 से 24 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। ऑप्शन है कि भारत, यूक्रेन, चीन और सऊदी अरब। तो 6वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। सिपरी रिपोर्ट 2020 से 24 के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020-24 के बीच वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना। मुख्य निष्कर्ष देखेंगे इसमें, यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक है। भारत का रूस से आयात घटकर 36% हो गया है, जबकि फ्रांस से आयात बढ़ा है। INS इम्फाल मॉरिशस की पोर्ट लुइस में 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक कंपनी द्वारा विकसित जीन एडिटेड केले का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी करंट का न्यूज़ है। ऑप्शन है स्वाद बढ़ाना, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, छीलने के बाद 12 घंटे तक ताज़ा और पीला बनाए रखना और उत्पादन बढ़ाना। तो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छीलने के बाद 12 घंटे तक ताज़ा और पीला बनाए रखना। ये जीन संपादित केले हैं। यूके स्थित बायोटेक कंपनी ट्रॉपिक ने जीन संपादित केला विकसित किया है, जो छीलने के बाद 12 घंटे तक ताज़ा और पीला बना रहता है, जिससे खाद्य अपव्यय यानी कि फूड वेस्ट में कमी मदद मिलती है कमी करने में। जीन संपादन के बारे में इसमें जो बताया गया है। भारत में वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। भारत में अब तक CRISPR आधारित फसलों को व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इस पर शोध जारी है। अगला क्वेश्चन है कि INS इम्फाल किस प्रकार का जहाज है। ऑप्शन है विमान वाहक पोत, फ्रिगेट, पनडुब्बी और विध्वंसक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विध्वंसक, यानी कि डिस्ट्रॉयर है INS इम्फाल। यह जो है मॉरिशस के पोर्ट लुइस में 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है कि गौलित बीटल के लगभग विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है कि जलवायु परिवर्तन, कोको उद्योग और वनों की कटाई, अधिक शिकार और प्रदूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोको उद्योग और वनों की कटाई।
दुनिया का सबसे बड़ा कीट अफ्रीका का विशाल गोलियाथ बीटल विलुप्ति के कगार पर नई शोध में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैंटावायरस मुख्य रूप से कैसे फैलता है। मानव से मानव संपर्क, हवा में फैले कृंतकों के मूत्र और मल के कारण, दूषित पानी और कीटों के काटने से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में फैले कृंतकों के मूत्र और मल के कारण। जो हंटा वायरस है वो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जो फ्लू जैसे लक्षणों से शुरू होता है और गंभीर फेफड़ों और हृदय की समस्याओं को पैदा करता है। इसके लक्षण की बात करेंगे, ये चूहों से फैलता है मुख्यतः, और संक्रमित मूत्र या मल या लार के संपर्क में संक्रमण हो सकता है। इसका अभी कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा से इसको जीवन बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये टोटल 10 क्वेश्चंस देखे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।